हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे विंटर हैक्स लेकर आई हूं जिसे आप अपने किचन और घर के काम में बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं और आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे पुराने स्वेटर या शाल पड़े रहते हैं जिसे हम यूज में नहीं लाते हैं और उसे हम कहीं ना कहीं उठाकर रख देते हैं या फिर हम किसी को दे देते हैं। तो आज मैं इस पुराने स्वेटर का ऐसा यूज बताने वाली हूँ जिसे आपको बहुत काम आएंगे। अगर आपके भी घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी हो या फिर कोई छोटा बच्चा हो तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है सर्दियों के लिए। तो सबसे पहले एक पुराना स्वेटर लेना है और दोनों स्लीव को हमें अंदर कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक प्लास्टिक की सीट लेंगे, कोई सा भी प्लास्टिक का सीट ले, बस वो सॉफ्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपने प्लास्टिक के सीट को उस स्वेटर के अंदर कुछ इस तरीके से हमें जो है लगा देना है। उसके बाद दोनों स्लीव को हमें ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से बिछा देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने स्वेटर के बटन को बंद कर देंगे या फिर आप सुई धागा की मदद से इसे टक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चारों तरफ से सुई धागे की मदद से इसे टक कर देना है ताकि प्लास्टिक की जो सीट अंदर की तरफ लगी है वो कहीं से भी इधर से उधर ना घिसके। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ से अच्छे से इसे टक कर दिया है और ये हमारा गर्म बिस्तर बनकर तैयार है छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे अक्सर बिस्तर पर बार बार शुशु कर देते हैं जिससे हमारा बेड खराब हो जाता है और उसे हमें बार बार चेंज करना होता है। तो इस तरीके से आप अपने पुराने फटे स्वेटर को यूज कर सकते हैं और अपने छोटे बच्चों के लिए एक गर्म बिस्तर भी बनकर तैयार हो जाता है। आई होप ये आइडिया आप सभी को पसंद आया होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो नया स्वेटर होता है उसे हम यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो छोटा हो जाता है, तो इसे हम या तो कहीं दे देते हैं या फिर उसका हम पोछा बना लेते हैं। लेकिन आज आपको कमाल का आइडिया बताने वाली हूँ जिसे आप देखकर जरूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पिलो लिया है जिसे हम तकिया भी बोलते हैं। तो इस तकिए को मैं अपने स्वेटर के अंदर डाल देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोनों जो है स्वेटर के स्लीव को अंदर कर लेना है या तो फिर इसे आप कट भी कर सकते हैं। कट करने के बाद इसे आप जो है फोल्ड करके सी लें या फिर आप इसे अंदर करके कुछ इस तरीके से एज इट छोड़ दें। तो आप देख सकते हैं ये हमारा गर्म पिलो कवर बनकर तैयार हो चुका है। हम अपने बेड पर गर्म कंबल तो बिछा लेते हैं एज ए बेडशीट, लेकिन हमारा जो पिलो कवर है वो नहीं जो हमें मिल पाता है। तो इस तरीके से आप अपने पुराने स्वेटर का यूज़ करके गर्म तकिए में यूज कर सकते हैं। विंटर सीजन आते ही हमारे घर में ब्लैंकेट दुसाले कुछ इस तरीके से मैसी पड़े रहते हैं, खासतौर से जब घर में बच्चे हों। तो आज मैं आपको एक ऐसा टिप बताना चाहूँगी जिससे आप अपने ब्लैंकेट को बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और साथ ही में इसे अच्छे से फोल्ड भी कर पाएंगे। तो आप अपने बच्चों को ये टिप जरूर बताएं। तो आपको करना क्या है, जब भी आपका ब्लैंकेट मैसी पड़ा हो उसे अच्छे से फोल्ड करें। उसके बाद एक पिलो कवर ले लीजिए, चाहे कोई सा भी पिलो कवर ले ले या फिर कुशन कवर ले ले। तो यहाँ पर मैंने एक कुशन कवर लिया है और अपने जो है ब्लैंकेट को इसके अंदर हमें डाल देना है कुछ इस तरीके से। इससे आपके 2-3 फायदे होने वाले हैं। पहला, आपको एक कुशन कवर मिल जाएगा फ्री में। दूसरा, आपका कंबल भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तीसरा, आपका घर मैसी नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से इस टिप को फॉलो करके अपने घर और अपने कुशन कवर को बिल्कुल यूज में ला सकते हैं। आई होप ये आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपके भी घर में खाली दवाई के रैपर पड़े हैं तो इसे भूल कर भी ना फेंके, ये भी बहुत काम आने वाली है। जो हार्ड प्लास्टिक के दवाई के रैपर होते हैं उसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल सॉफ्ट वाले जो रैपर आते हैं दवाई के, इसे हमें यूज़ में लेना है क्योंकि ये एल्युमिनियम फॉयल से बनी होती है और ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। अगर आपके कैंची की धार जो है कम हो चुकी है तो आप इसे तेज़ करने में यूज कर सकते हैं। तो खाली दवाई के रैपर को हम कैंची से कट करेंगे कम से कम 25 से 50 बार। इससे आपके जो कैंची की धार है बिल्कुल तेज हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया वर्क करने लगेगी क्योंकि जो एल्युमिनियम फॉयल से बनी होती है ये दवाई के रैपर और बहुत ही बढ़िया ये काम करती है। तो यहाँ पर मेरी कैंची की धार भी तेज हो चुकी है। अब इसे हम कपड़ा कट करके आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ईजिली कट हो जा रही है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वर्क भी करने लगा है। तो इस तरीके से आप भी अपने दवाई के रैपर को यूज़ करके अपने कैंची की धार को तेज कर सकते हैं। अगर आपके मिक्सर ब्लेड की धार कम हो चुकी है तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खाली रैपर को इस मिक्सर में डाल देना है और इसे हम मिक्सर में चला देंगे और इसे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाएंगे और आप देखेंगे आपके जो मिक्सर के ब्लेड है वो बिल्कुल तेज हो जाएगी और ये पहले से भी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैपर बिल्कुल पीस चुका है। तो आप भी इसे ट्राई करिए और अपने मिक्सर के धार को बहुत ही तेज बना सकते हैं। ट्राई एंड टेस्टेड है। कई बार ऐसा
ऐसा होता है कि जब घर में गेस्ट आते हैं और हमारे पास कुशन कवर नहीं होता है, तो ऐसे में आपको बहुत ही बढ़िया जुगाड़ बताने वाली हूँ। आपको लेना है दुपट्टा, कोई सा भी दुपट्टा लीजिए, बस वो देखने में सुंदर हो। उसे आपको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। उसके बाद सेंटर में अपने कुशन को रख लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोनों साइड से हमें फोल्ड करके अपने कुशन कवर के ऊपर कर देना है। इसके बाद हम दूसरे साइड से भी दुपट्टे को बिल्कुल टाइटली फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब इसे हम टाइटली पकड़ लेंगे। अब हम लेंगे एक चूड़ी आपको मेटल की लेनी है और इसे हम अंदर की तरफ डाल लेंगे और इसे पकड़ते हुए एक रबड़ बैंड की हेल्प से इसे हम अच्छे से इसके ऊपर से लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से टाइट बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रबड़ बैंड जो है लगा दिया है। आप चाहे तो इसे धागे की मदद से भी अच्छे से टाइट कर सकते हैं और ये हमारा आप देख सकते हैं बिल्कुल बटरफ्लाई के शेप में हमारा कुशन कवर बनकर तैयार हो चुका है। दोनों साइड से भी हमारा कुशन कवर बहुत ही कमाल का लग रहा है, आप देख सकते हैं। आई होप ये आइडियाज़ आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। जब भी हम मार्केट से पेपर बैग का यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये बिल्कुल खुला रहता है और जो अंदर का सामान है वो गिरने का डर रहता है या फिर वो खोने का डर रहता है। तो आज मैं एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका जो सामान ना ही गिरेगा ना ही दिखेगा। तो आपको करना क्या है, जो इसमें डोरी लगी है इस डोरी को एक दूसरे के होल में डाल देना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले डोरी के हुक को पकड़ेंगे और सामने वाले होल में इसे हम डाल देंगे। चारों जो है हुक को एक दूसरे के होल में डाल देना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद हमें जो है डोरी को पकड़ना है और ऊपर की तरफ बिल्कुल टाइटली हमें इसे खींच लेना है और आप देखेंगे बिल्कुल टाइटली हमारा जो है पेपर बैग बिल्कुल सील हो जाएगा और ना ही आपका इसमें से कोई सामान गिरेगा, ना ही दिखेगा और ना ही खोने का डर रहेगा। बहुत ही ईजिली ये पैक भी हो जाती है और बहुत ही ईजिली ये खुल भी जाती है और बहुत ही बढ़िया से आप इसे कैरी कर पाएंगे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने बैग को बिल्कुल अच्छे से पैक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो आईब्रो की शेप हो वो बिल्कुल बिगड़ जाती है या फिर वो ग्रोथ ही नहीं होती है। तो इसके ग्रोथ करने के लिए हम बहुत सारे पैसे भी आगे चलकर खर्च कर देते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा टिप बताने वाली हूँ जिसे यूज करके आप अपने छोटे बच्चों के आईब्रो को ग्रो कर पाएंगे या फिर आपके खुद के हों। तो आपको लेना है एक कोलगेट आपको वाइट वाला ही लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोलगेट को थोड़ा सा टूथपिक पे लेना है। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी अपने आईब्रो के ऊपर या बच्चों के आईब्रो के ऊपर इसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए बिल्कुल शेप में इसे लगा देना है। बहुत ही अच्छे से लगाना है और इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए। कोलगेट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि इसे हम अपने मुँह में भी डालते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम ब्रश करते हैं तो इसका यूज़ हम करते हैं और इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप ईजिली आप अपने आईब्रो पे और अपने हाथों पे भी इसे यूज कर सकते हैं और स्किन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से इसे हम लगाकर छोड़ देंगे और 10 मिनट बाद इसे हम गीले कपड़े से वाइप कर लेंगे और इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर लगाएं, चाहे सुबह के टाइम चाहे फिर रात के टाइम। और आप देखेंगे आपके जो आईब्रो की शेप है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये छोटे और बड़े दोनों यूज कर सकते हैं, किसी के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट। तो इस कोलगेट की हेल्प से आप अपने आईब्रो की शेप को और थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के